दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम की इंजीनियरिंग के नायब नमूने हमने कई बार दिखाए हैं। हमने कई बार ये बताया है कि हो रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है, घटिया गुणवत्ता का इस्तेमाल हो रहा है, सरकार के द्वारा दिए गए जनता के हक के पैसे को लूटा जा रहा है। हमने कई बार ये बताया है कि विकास कार्यों में इतनी ज़्यादा अनियमितताएं हैं कि जो पैसा जनता के हित के लिए लगाया जाता है वो पैसा जनता के काम नहीं आता है। आज एक बार फिर ऐसा ही एक सटीक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैंने आपको पहले भी ये खबर दिखाई थी और ये बताया था कि जो नालियाँ नाले जनता के हित के लिए, पानी की निकासी के लिए बनाए जा रहे हैं वो किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि उनका लेवल ठीक नहीं है। उनमें इस्तेमाल की जाने वाले जो निर्माण सामग्री है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। और हमने इस पर सवाल भी उठाए, इस पर कुछ कार्रवाई हुई, कुछ जवाब हमारे पास आए और जो वास्तविक सच हमारे सामने आया वो सबूतों के साथ मैं आपको दिखाता हूं, ताकि ये साबित हो सके कि नगर निगम की इंजीनियरिंग के वाकई नायाब नमूने होते हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि उसे जनता का लाभ क्या होगा, उस पैसे को जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उनका काम सिर्फ इतना रहता है कि टेंडर कराओ, नारियल फोड़ो और नारियल फोड़ने के बाद में राजनीतिक रोटियां सेक लो और उसके बाद भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा करके सारे पैसे को लूट लो। जनता के हित में वो पैसा है या ना, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आइए सीधा ले चलता हूं आपको ले चलता हूं मैं एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री से और दीक्षा स्कूल की तरफ बनने वाले उस विशाल, उस भव्य, उस बड़े, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले उस नाले की तरफ जो नाला बनाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नाला बनना बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलता ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वंचित क्षेत्र था। लेकिन हमारे यहाँ के जो निगम के इंजीनियर हैं, निगम के जो हमारे सदस्य हैं, पार्षद हैं, यहाँ के नेता हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो जनता के काम आए या ना आए। हमने पहले भी कहा था और लिखित में इसकी शिकायत भी दी थी। ये देख लीजिए आप रिपोर्ट, ये हमने लिखित में सीएम विंडो लगाई थी 5/5/2026 को कि दीक्षा स्कूल से एयरफोर्स की दीवार तक बनने वाले नाले में अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार की शिकायत हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि महोदय, निवेदन है कि दीक्षा स्कूल से एयरफोर्स की दीवार तक रोड के दोनों तरफ आरसीसी का नाला जो बनाया जा रहा है, जिसमें घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हो रहा है तथा निर्धारित मापदंडों को भी नहीं अपनाया गया है। निर्धारित मापदंड का मतलब यही होता है कि उसका लेवलिंग, उसकी ग्रेड, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। नाले से पानी निकासी की संभावना ना के बराबर है, ये हमने बिल्कुल स्पष्ट लिखा था, क्योंकि नाले के तल का लेवल सही से नहीं किया जा रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा सवाल था। नाले के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली कंक्रीट का ग्रेड कम तथा पीसीसी सहित धरातल की कंक्रीट, जिसे हम राफ्ट कहते हैं, उसकी निर्धारित मात्रा कम डाली जा रही है। निगम के कनिष्ठ अभियंता, उपमंडल अभियंता यानी जेई, एसडीओ एक्शन की लापरवाही और उनके मिली भगत के संकेत इस बात से मिलते हैं कि वो गलत काम ठेकेदार को करने दे रहे हैं। क्योंकि हमने बार बार उनको बताया भी, बावजूद उसके ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है तो निश्चित रूप से जो इंजीनियरिंग के हमारे अधिकारी हैं उनकी मिली भगत की आशंका बढ़ जाती है। श्रीमान जी, निवेदन है कि मान लीजिए उच्च स्तरीय जांच करा करके आप इसमें कार्रवाई कीजिए। ये हमने शिकायत की थी। अब इस शिकायत के बाद क्या हुआ? इस शिकायत के बाद ये हुआ कि जेई साहब ने रिपोर्ट लगाई कि हमने काम देखा जा करके और वो बड़ा ही गुणवत्ता के साथ चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। जहाँ तक लेवल का सवाल है, उस लेवल में ये कहना रहा उनका, वो रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये रिपोर्ट उन्होंने लगा दी और कह दिया द वर्क इज इन अंडर प्रोसेस, यानी काम चल रहा है और एमसीएफ ने जो ऑर्डर दिया था उसको प्रॉपर क्वालिटी के साथ किया जा रहा है और उसका काम जब पूरा हो जाएगा और ठीक ठाक स्लोप विलोप हो जाएगा हम उसका पेमेंट कर देंगे, यानी तब तक पेमेंट नहीं करेंगे। और ये कह के रिपोर्ट लगा दी। लेकिन असल में हुआ क्या, ये सच तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट को केवल जेई ने बनाया हो ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट को जेई ने भले ही बनाया हो, लेकिन इसको प्रमाणित किया है अजय प्रताप भड़ाना ने। अजय प्रताप भड़ाना कौन है, इनको मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं, आपकी शिकायत और समस्याओं पर संज्ञान लेते हैं और उन्हें पूरी कराने की कोशिश करते हैं।
राज्य मंत्री राजेश नागर के बड़े करीबी हैं और इन्होंने वार्ड 24 से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव हार गए थे। अब इनको ग्रीवेंस कमेटी में आपकी शिकायतें सुनने का जो मौका दिया गया है, तो जो शिकायत हमने दी, ये शिकायत इनके पास पहुंची और इन्होंने ये मान लिया कि ठीक है, अगर लेवल अगर जेई कह रहा है तो सब कुछ ठीक ही होगा। इन्होंने भी मान लिया, इन्होंने भी अपनी जो मोहर है वो इस पर लगा दी और हस्ताक्षर कर दिया और ये कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा अगर जेई कह रहा है तो। अच्छा होता अगर ये हमें बुला लेते और हमसे पूछते कि भाई आपने शिकायत की है, वो जबकि मुझे जानते हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ कि भाई आपने शिकायत की है तो क्या समस्या है, तो मैं शायद उनको बताता कि जो करोड़ों करोड़ रुपए इस नाली को बनाने में फूके जा रहे हैं ये व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि इसका लेवल ठीक नहीं किया जा रहा है। इससे एक बूंद भी पानी निकलने की संभावना नज़र नहीं आती। तो पूछ लेते, मौके पर आकर देख लेते तो शायद बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने भी इतनी जो कोशिश है नहीं की, या यूँ कहूँ कि इतनी परेशानी उठाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने भी आसानी से उस पर साइन कर दिया। लेकिन अब असलियत क्या आया निकल के, अब आप ये देखिएगा और मुझे बताइएगा, क्या इस पूरे मामले में जो शिकायत दी गई उसको दफ्तर दाखिल करने में, इसको बंद कराने में, इस मामले को दबाने में कौन कौन जिम्मेदार है? क्या इसमें जेई जिम्मेदार नहीं है? क्या इसमें एसडीओ जिम्मेदार नहीं है? क्या इसमें एक्शन जिम्मेदार नहीं है? और अगर ये प्रमाणित होता है कि जो हमने कहा वो सही है कि नाली गलत बन रही है, अगर हमने कहा कि ये सही है कि पानी एक बूंद नहीं जाएगा इस नाली से, तो फिर क्यों ना इसके लिए अजय प्रताप भड़ाना भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने जिम्मेदार ये लोग हैं। तो क्यों नहीं जो आपके निगम के सदस्य हैं, यानी वार्ड 25 के जो पार्षद हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि नारियल फोड़ने में अगर श्रेय इनको मिलता है, अगर राजनीति ये लोग करते हैं और वाही वाही जनता की तालियां ये बटोरते हैं, अगर जनता की से मालाएं ये डलवाते हैं, तो जनता के लिए आए हुए पैसे का अगर सदुपयोग ना हो, दुरुपयोग हो जाए, लूट हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, और जो ये जनप्रतिनिधि हमारे हैं और ये कुछ ना करें और ये देखते रहें, तो क्या इनकी संलिप्तता ना मानी जाए? क्या ना माना जाए कि इन लोगों की इसमें भागीदारी है? क्या ना माना जाए कि इन लोगों ने भी अपने कमीशन सेट कर रखे होंगे? अगर जेई एसडीओ मुंह बंद कर सकते हैं ठेकेदार के सामने, आपका जनप्रतिनिधि मुंह बंद कर सकता है ठेकेदार के सामने, तो आप बताइए ना, फिर क्यों ना इनको दोषी माना जाए? मेरा एक गंभीर सा और सीधा सा सवाल है। अब मैं आपको प्रूफ करूंगा कि कैसे ये लेवल गलत हो चुका है, क्योंकि आरसीसी की नाली है, इसका तल भी आरसीसी का है। अब इसे ठीक किया जाना बिल्कुल भी संभव नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई इंजीनियरिंग होगी कि इस नाली को ऊपर उठा देगी या इसका लेवल दोबारा से बना देगी, जैक लगा देगी, कुछ ऐसा कर देगी, क्योंकि लेवल तो यही कह रहा है कि ये सारे के सारे पैसे बर्बाद हो चुके हैं। ये सारा का सारा जो लोगों की परेशानियाँ थी इतने दिन की, वो व्यर्थ जा चुकी हैं। चौड़ाई को लेकर के तो सवाल था ही था। आइए अब आपको ले चलता हूँ सीधा नाले की तरफ और दिखाता हूँ कि असल सच क्या है। ये देख लीजिए कि ये जो नाला है, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो अब आप देखिएगा कि ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से इसका लेवल क्या है। इसमें जो बरसात हुई, पानी भरा, तो इसमें लेवल कितना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यानी हम जब आगे बढ़ेंगे वो दीक्षा पब्लिक स्कूल की तरफ बढ़ेंगे जिधर इसका ढलान जा रहा है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे नाली में जो खाली जितना पानी था उसको नाली अब भरने लगी है। यानी स्लोप बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि पानी इधर को ही जाना है और नाली आगे आगे जब जाएगी तो यहाँ पानी का तल ऊपर बढ़ता हुआ आएगा। तो ये साबित करेगा कि जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से करीब करीब 20-30 मीटर तक इसका स्लोप बिल्कुल ठीक है, पानी सही दिशा में जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि नाली का लेवल क्या है, पानी भरा हुआ। और जब आगे चलते जाएंगे आप धीरे 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 धीरे, तो आप देखेंगे कि ये नाली खाली होती चली जाएगी। यानी इस नाली का तल जो पानी दिख रहा है इसमें बारिश का भरा हुआ, वो नीचे नीचे होता चला जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये एविडेंस है, इससे ये प्रमाणित करता है कि ये नाली का स्लोप मेरे पीछे की तरफ है। यानी हम जिधर चल रहे हैं उधर पानी का स्लोप ना होके पानी का स्लोप पीछे है, क्योंकि आगे नाली खाली होती चली जा रही है। अब यही हम अगर और आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि नाली धीरे धीरे और ज़्यादा खाली होने लगी है। यानी जहाँ से हमने शुरुआत की थी चलने की, वहाँ जो नाली का तल था, जो खाली था, वो ज़्यादा था। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये नाली भरती ही चली जा रही है, यानी इसका लेवल ऊपर आता जा रहा है। इससे ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये अब रोड जो है आगे आगे जो नाली है वो ऊपर उठ रहा है। यानी जाना चाहिए पानी आगे को, तो पानी जा रहा है किधर, पीछे को जा रहा है। अब आप देखते चलिए मेरे साथ साथ, और देखते देखते आप चलेंगे नाली के तल की तरफ। ध्यान रखिएगा कि नाली कितना पानी भरा हुआ है। तो लगातार पानी
जो है खाली होता चला जाएगा आगे आगे, और जो नाली है वो खाली दिखाई देने लगेगी, पानी नीचे जाता जाएगा। और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पानी पीछे की तरफ जा रहा है, यानी जिधर हम जा रहे हैं ये पानी उधर नहीं जा रहा है, ये पानी पीछे जा रहा है। ये देखिए कितना खाली हो चुका है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। जबकि होना ये चाहिए था कि अब तक यहाँ नाली का पानी इसके नाली के ऊपर से आ जाना चाहिए था, नाली अगर आगे से बंद है तो, और नहीं तो आगे चला ही जाता। तो ये स्थिति है लेवल की। इससे पता चलता है कि इसमें सीधा सीधा जो लेवल का मामला है वो गड़बड़ है। अब देखिए नाली कितनी खाली हो गई। अब आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ नाली कितनी खाली हो चुकी है। एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि नाली कितनी खाली हो गई है, ये देख लीजिए। और अगर मैं वो पुरानी वाली तस्वीर एक बार फिर से दिखाऊं, वहीं लेके चलूँ तो ये देख लीजिए, ये जो है पुराने वाली थी, बीच में कुछ इस तरह का था, और अभी जो हम चल रहे हैं वो यहाँ चल रहे हैं। यानी इधर ढलान ना होकर उल्टा ढलान पीछे की तरफ ही जा रहा है। अभी चलते चलिए और आगे दिखाता हूँ अभी आपको। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाए। और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी अगर आप बात करेंगे, यहाँ जाकर के लोगों से पूछेंगे कि भाई सच क्या है, तो ये लोग बताएंगे। ये देख लीजिए, ये क्या स्थिति है। ये तो बिल्कुल ही मतलब खाली हो चली है नाली, और नाली में कहीं कट नहीं है, अभी तक सीधा नाली बनी हुई है वहाँ से आता, यानी वो पीछे वाला पानी यहाँ आया ही नहीं है। ये देख लीजिए आप क्या स्थिति है। जो पानी नाली में पीछे भरा था वो पानी यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। अब यहाँ देखिए, अब दूसरे राउंड में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने दोबारा से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ नाली में इसके बाद जब हम आगे चलेंगे और धीरे धीरे चलते जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये नाली आगे आगे अब खाली होती जाएगी। यानी ये पानी का ढलान भी हमारे पीछे की तरफ है, जबकि ये ढलान किधर होना चाहिए, जिधर हम जा रहे हैं उधर होना चाहिए। पीछे तो एयरफोर्स की बाउंड्री है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखिए अभी यहाँ तक भी नाली फुल है। आगे चलते रहिए अभी आप, और फिर देखिएगा कि क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि आगे पीछे तो एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री है, वहाँ तो ना नाला है ना वहाँ कोई पानी निकालने की व्यवस्था है। जिधर हम जा रहे हैं इधर सामने दीक्षा पब्लिक स्कूल आएगा, और यहाँ एक नाला जो गंदा जाता है वो जाएगा, उसमें ये पानी डाला जाना है। तो वहाँ तक इस नाली को लेकर के जाना था। अब यहाँ स्थिति अगर ये है तो अब आप आगे चलते जाइए। अब ये देखिए नाली खाली होने लगी। जहाँ पहले ओवरफ्लो नाली हो रही थी, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे ये नाली अब खाली होने लगी है, और बहुत ज़्यादा तल इसका नीचे जाने लगा पानी का। ये देखिए यहाँ आकर के तो बिल्कुल ही खाली होने लगी है। कहने का मतलब ये है, आप अच्छी तरह से जांच कर लीजिए, चेक करवा लीजिए। डंपी लेवल कोई लेवल मशीन आती हो वो मशीन लगवा करके, वाटर लेवल लगवा करके चेक करा लीजिए कि आखिर इस पूरी नाली का स्लोप किधर जा रहा है। यही सवाल हमने पहले उठाया था कि ये नाली का स्लोप गलत है। आज पहली बारिश में ही इस नाली के स्लोप की पोल खुल रही है, और ये पता चल रहा है कि इस नाली का स्लोप गलत है। किसी भी कीमत पर इस नाली के पानी को आप दीक्षा पब्लिक स्कूल के पास से बहे जाने वाले उस नाले में नहीं ला सकते। और अभी आप बनाए जा रहे हैं, काम करते ही जा रहे हैं। अभी बहुत दूर है वो नाला, और उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। जब ये नाली पूरी बन जाएगी, जब इसका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, तब आप मुझे बताइए, आप ठेकेदार को पैसे नहीं दोगे ना? अरे भाई, ठेकेदार को पैसे नहीं दोगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठेकेदार को पैसे ना दे करके क्या हो जाएगा? क्या ये जो नाली बनी है, जो ठेकेदार ने पैसे लगाए, ये जनता के काम आए क्या? आप भले ही ठेकेदार को पैसे ना दो, उसे ब्लैक लिस्ट कर दो, उस पर कार्रवाई कर दो, लेकिन जो खराब बन गई, जो गलत बन गई नाली, जिसका लेवल गलत है, उस नाली को ठीक कैसे किया जाएगा? और उसके बाद उस जनता का जो समस्या है, जो पानी का बहाव है, उसको ठीक कैसे किया जाएगा? कौन सा ऐसा तरीका है कि आरसीसी की नाली के खराब हुए स्लैब को दोबारा से वो ठीक कर देगी? कौन सा ऐसा तरीका है, ये मुझे आप बता दीजिए। तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं। ये सबूत है इस बात का कि जो हमने कंप्लेंट लगाई थी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ी अंधेरगर्दी, और इससे बड़ी जो है बेवकूफ़ी, इससे बड़ा नगर निगम के इंजीनियरिंग का नमूना, इससे बड़ा हमारे जनप्रतिनिधियों का पागलपन, इससे ज़्यादा हमारे जो जनहित में बनाए गए वो लोग हैं, चुने गए जो लोग हैं, जो जनता के लिए चुने गए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चुने गए, उनके लिए ज़्यादा कुछ कहने के लिए सब तो मेरे पास बचे नहीं हैं। उससे ज़्यादा कोई विषय हो नहीं सकता। तो मेरा यही कहना है कि अभी भी अगर संज्ञान लिया जाए, जितना बर्बाद हो चुका, कम से कम आगे बर्बाद होते पैसे को बचाया जाए, आगे जो भी काम हो जनता के हित में लाया जाए। इसी प्रयास के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और अब हम लेते हैं इजाज़त नई वीडियो के लिए। नमस्कार।